हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी रौनक शाह। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ को, दैट इज ऑफ सेलो वर्ल्ड लिमिटेड। ये कंपनी के बारे में किसको नहीं पता होगा। आई थिंक एवरीवन मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस कंपनी। कभी ना कभी सेलो की चेयर यूज की होगी, सेलो की वाटर बॉटल यूज की होगी, क्रॉकरी आइटम यूज किया होगा, कुछ फर्नीचर यूज किया होगा, टिफिन बॉक्स यूज किया होगा, या किचन में आपके कुछ ना कुछ आइटम सेलो की होगी। सो दिस कंपनी इज वेल नोन कंपनी, राइट। और ये वेल नोन कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कल से ओपन होने वाला है। सो डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में इस आईपीओ के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स सारी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। So let's begin an IPO review of Cello World Limited. First of all, let me make one disclaimer to you that this video and presentation is only for education purpose. You must consult your financial advisor before investing. आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो आपका जो भी financial advisor है उससे एडवाइस लेके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी टेक्स्ट मैसेज, कोई भी टेलीग्राम चैनल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अपना जो भी financial advisor है उससे कंसल्ट कीजिए, या फिर खुद का ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही कोई आईपीओ में या कोई भी स्टॉक में या कोई भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस इज जस्ट आई वांटेड टू क्लैरिफाई बिफोर बिगिनिंग द आईपीओ रिव्यू। फर्स्टली, आईपीओ ओपन होने वाला है ऑन 30 अक्टूबर, दैट इज फ्रॉम टुमारो। इट इज गोइंग टू क्लोज ऑन 1st ऑफ नवंबर। अलॉटमेंट फाइनल होने वाला है 6 नवंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमेट में शेयर आ जाएंगे 8 नवंबर को, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड मिलने वाला है, यानी रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 7th ऑफ नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट कंपनी ने रखा है ऑफ 9th ऑफ नवंबर, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट डेट्स अबाउट द आईपीओ। कंपनी के बिजनेस के बारे में ब्रीफली बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये फेमस इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है। मेनली तीन कैटेगरी में ये डील करती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट इज राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशनरी, अनदर इज मोल्डेड फर्नीचर, देन कंज्यूमर हाउसवेयर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कुछ अदर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं तो कंपनी के पास मोर देन 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड, राइट। 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 5 डिफरेंट लोकेशन पे है, right. Company also aims to set up a glass manufacturing unit in Rajasthan with European made machinery to enable efficient productivity and enhance manufacturing capacity. So कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, बट मेनली वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ आई वांट टू डिस्कस, तो कंपनी का मेन थ्री कैटेगरी में डीलिंग है, और कंपनी के पास मोर देन 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट। सो दिस इज ब्रीफ अबाउट द बिजनेस। अब मैं आईपीओ की साइज की बात करूं तो आईपीओ है 1900 सीआर का, 1900 करोड़ का ये आईपीओ है। नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, राइट। सो प्रमोटर उनका कुछ होल्डिंग सेल कर रहे हैं ये आईपीओ के थ्रू। सो दिस इज अ बिग आईपीओ ऑफ 1900 सीआर। इसमें कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है, राइट। कंपनी ने लॉट साइज रखा है 23 शेयर्स का। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 617 से 648 पर शेयर का, राइट। और जो डिस्काउंट है एम्प्लॉय के लिए दैट इज 61 पर शेयर। सो प्राइस कंपनी ने रखा है 617 टू 648 पर शेयर। इसमें आपको अप्लाई करना है, अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हो तो कट ऑफ प्राइस पे, और अगर आप एचएनआई में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 648 पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये आईपीओ अच्छा आईपीओ वेल नोन कंपनी है, तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस है। कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू था ₹5 पर शेयर। ये आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होने वाला है, राइट। सो दिस इज ब्रीफ अबाउट द आईपीओ साइज। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के पास एक रुपया भी जाने वाला नहीं है। द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर बिकॉज दिस इज कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल। इसमें कोई फ्रेश इशू नहीं है। फ्रेश इशू होता है तो कंपनी के पास जो भी आईपीओ का प्रोसीड्स है वो जाता है, बट ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो कंपनी के पास कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, आपका जो भी पैसा होगा वो उनके पास जाने वाला है, राइट। सो देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आईपीओ। रिजर्वेशन की बात करूं तो क्यूआईबी के लिए कंपनी ने रिजर्व रखे 50%, एचएनआई एनआईआई के लिए रखा है 15%, रिटेल के लिए रखा हुआ है 35%। सो दिस इज ऑल अबाउट आईपीओ रिजर्वेशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आईपीओ लॉट साइज, तो रिटेल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम मैक्सिमम में अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है या फिर फुल्ली सब्सक्राइब होने वाला है। सो रिटेल में आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है 23 शेयर्स, आपके पास होनी चाहिए 14,904 शेयर्स। एचएनआई स्मॉल में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। बिग एचएनआई में आप अप्लाई कर रहे हो 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है। सो आईपीओ लॉट साइज के बारे में आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। आईपीओ लॉट साइज इज 23 पर शेयर, यानी एक लॉट में आपको 23 शेयर्स मिलेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आईपीओ लॉट साइज। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई भी आईपीओ आप रिव्यू करते हो तो सबसे पहले आपको ये चीज रिव्यू करनी है कि कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे हैं। कंपनी के फिनेंशियल्स के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहने वाला है, राइट। बिकॉज हिस्ट्री देखना जरूरी है कि कंपनी ने प्रीवियस पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा था, और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहने वाला है। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ऑलवेज रिव्यू करने चाहिए। सेलो वर्ल्ड की मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो 1146 सीआर थी FY21 में, जो बढ़ के अभी जो एज ऑन 30 जून का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो हो चुका है 1686 सीआर। रेवेन्यू कंपनी का 1059 सीआर था, जो बढ़ के हो चुका है FY23 में 1813 सीआर। काफी गजब का ग्रोथ मिला है कंपनी को, लाइक राइट। देखो, द 1059 सीआर था, उससे बढ़ के 1375 हो चुका है, 1375 से बढ़ के 1813 हो चुका है। और एज ऑन जून का भी आप देखो तो 479 सीआर, करीबन करीबन 500 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू पहुंच चुका है। अगर यही स्पीड से कंपनी बढ़ती है तो इस साल भी कंपनी का 2000 करोड़ का
रेवेन्यू क्रॉस करने के पूरे चांसेस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 165 सीआर का था जो बढ़ के FY 22 में 219 सीआर हो चुका है, जो वापस बढ़ के 285 सीआर हो चुका है और एज ऑन 30 जून 2023 कंपनी ने रिकॉर्ड किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 82 सीआर। इसी स्पीड से कंपनी बढ़ी, यही स्पीड से और यही पेस से नंबर्स अगर बढ़ते हैं, राइट, तो 300 करोड़ के ऊपर कंपनी का पैट जाने वाला है। नेटवर्थ भी आप चेक कर सकते हो, ट्रेमेंडस ग्रोथ नेटवर्थ में मिला है, जो भी आप कंपनी का पैट था वो वहाँ पे ऐड हुआ है, राइट। इक्विटी प्लस रिजर्व्स दैट इज नेटवर्थ। रिजर्व एंड सरप्लस 98 सीआर का था जो बढ़ के हो चुका है 784 सीआर एज ऑन 30 जून 2023। सो आप देख सकते हो कंपनी का नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट ऑफ टैक्स, टोटल रेवेन्यू, टोटल असेट्स रैपिडली ग्रो कर रहा है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। कंपनी का बोरोइंग भी आप देख सकते हो, दैट इज ओके ओके। जैसा कंपनी का रेवेन्यू है, कंपनी की नेटवर्थ है, उसके सामने बोरोइंग इज ओके, राइट। अगर मैं कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियो की बात करूं, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है दैट इज 49.2, और जो आईपीओ के बाद उसका जो पी रहने वाला है मोटा मोटी दैट इज 83। सो इट इज क्वाइट रीजनेबल, दो इट इज प्रीमियम डिमांड कर रही है कंपनी, बट उसके सामने कंपनी के रेवेन्यू भी है, कंपनी के पास पैट भी है, कंपनी की नेटवर्थ भी है, सो इट इज ओके। कुछ स्कोप है लिस्टिंग इनका बेस्ड ऑन दिस पी। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज गोइंग टू बी 13,752। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 134.43। आप देख सकते हो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना तगड़ा है, 134.43। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 44.48। ईपीएस है 13.65। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 23.17। सो कंपनी के रिजर्व अच्छे है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कंपनी के एसेट्स अच्छी है, कंपनी की रेवेन्यू अच्छी है, और की इंपॉर्टेंट रेशियो जो आपके साथ डिस्कस किया दैट आर आल्सो नाइस। सो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी इज गेटिंग फुल मार्क्स, राइट। नाउ शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। प्री शेयर प्री आईपीओ कंपनी का शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास था 100%। अब आईपीओ के बाद प्रमोटर के पास रहने वाला है 91.80%, और पब्लिक के पास या अदर्स के पास जाने वाला है 8.22%। पोस्ट आईपीओ भी प्रमोटर का सिग्निफिकेंट स्टेक इस कंपनी में रहने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव साइन, राइट। Now, before going to conclusion, I would like to welcome you to join my WhatsApp channel. WhatsApp channel पे मैं काफी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको काफी अच्छी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे मिलती रहेगी, दैट विल एनहांस योर नॉलेज। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन ऑफ दिस आईपीओ, ये आईपीओ अगर देखें तो फर्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव, दैट इज पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, बट उसके सामने कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, राइट, कंपनी के रेशियोज भी अच्छे हैं, कंपनी का प्रमोटर भी अच्छा है, कंपनी का मार्केट भी अच्छा है, जो मार्केट में कंपनी ऑपरेट कर रही है, कंपनी ने जो मेजर थ्री वर्टिकल रखे हुए हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो गुड। सो कंसिडरिंग एवरीथिंग, लिस्टिंग गेन के परस्पेक्टिव से अगर आप आईपीओ को देख रहे हो तो 15 से 20% का लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, कंसिडरिंग द ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड आईपीओ साइज। लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिस इज अ गुड कंपनी। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दिस इज गुड कंपनी, बट एज फार एज करंटली ये आईपीओ की बात करूं तो लिस्टिंग के लिए पैसा लगाना चाहिए, राइट। फिर क्वार्टर टू का रिजल्ट भी एक बार रिव्यू करना चाहिए, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, देन यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस आईपीओ and for this talk for long term purpose also. So this is all about Cello World, right? I hope आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। So I would request you to subscribe this channel if you do not subscribe, and share this video among your friends so they can also get the update about that.